Hello student, welcome to Q Physics Academy. In this today's class we are basically discuss about legendary functions. हम लोग बेसिकली स्पेशल फंक्शन के रिगार्डिंग लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ये जो स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन में हम लोग बेसिकली स्पेशल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. स्पेशल फंक्शन, ओके. हम लोग स्पेशल फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है. ये जो लेक्चर सीरीज है बेसिकली CSIR नेट गेट के रिगार्डिंग है. CSIR नेट और गेट के रिगार्डिंग है. ओके. CSIR नेट और गेट के रिगार्डिंग है. हम लोग स्पेशल फंक्शन, ये जो स्पेशल फंक्शन है बेसिकली 3 टाइप का स्पेशल फंक्शन CSIR नेट और गेट का सिलेबस में है. ओके. उस सारे स्पेशल फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं. कौन सा स्पेशल फंक्शंस बेसिकली इंक्लूड है सिलेबस में. ओके. हम लोग डिस्कस करेंगे लेजेंडरी फंक्शंस को. लेजेंडरी फंक्शंस, लेजेंडरी पॉलिनोमियल. सेकंड हम लोग देखने वाले हैं बेसेल फंक्शन. ओके. हम लोग देखने वाले हैं बेसेल फंक्शन. थर्ड हम लोग देखने वाले हर्माइट पॉलिनोमियल को. हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है. इस 3 स्पेशल फंक्शंस के रिगार्डिंग हम लोग लेक्चर बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेजेंडरी फंक्शन है, उसके बाद बेसेल फंक्शन, उसके बाद हर्माइट पॉलिनोमियल. इस 3 स्पेशल फंक्शन से लगभग एक क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन में आता है. CSIR नेट का एग्जाम में पार्ट बी और पार्ट सी दोनों सेक्शंस लगभग 3.5 मार्क्स और 5 मार्क्स. इस दोनों में से एक पार्ट में इस 3 सेक्शन से बेसिकली एक क्वेश्चन आता है. इस साल भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन बेसिकली इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल से आया था. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से CSIR नेट का जो एग्जाम है, उस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से These 3 special functions are very important. Okay, so हम लोग legendary polynomial से आज का क्लास बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं. legendary polynomial, okay, legendary polynomial हेडिंग डालिए legendary polynomial. legendary polynomial, ये जो legendary polynomial है, इस legendary polynomial का इसका एक इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. ठीक है. उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे. उसके साथ साथ उस लेजेंडरी पॉलिनोमियल, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम लोग रॉड्रिग्स फार्मूला, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे. उसके साथ साथ जनरेटिंग फंक्शंस, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे. और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो बेसिकली लेजेंडरी फंक्शन में से, लेजेंडरी पॉलिनोमियल से हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं दैट इज द लेजेंडरी इक्वेशंस. फर्स्ट हम लोग देखेंगे लेजेंडरी इक्वेशंस. ओके. हम लोग लेजेंडरी इक्वेशंस को डिस्कशन करेंगे, लेजेंडरी इक्वेशंस को. सेकेंड जो चीज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं लेजेंडरी इक्वेशन के साथ, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे. लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे. लेजेंडरी पॉलिनोमियल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रॉड्रिगस फॉर्मूला के बारे में. रॉड्रिगस फॉर्मूला, रॉड्रिगस फॉर्मूला, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. फोर्थ में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं कुछ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल. ओके. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल.
इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। सेक्शन 5 और 5 में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शंस। जनरेटिंग फंक्शंस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशंस करेंगे और इस जनरेटिंग फंक्शंस के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। 6 हम लोग डिस्कशंस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। और साथ में हम लोग सारे प्रीवियस ईयर को डिस्कशंस करने वाले हैं इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग्स। 7 में जो इंपॉर्टेंट है, सारे थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, PYQ। ओके, दिस इज द आवर सिलेबस और एम टू कवर द लेजेंडरी पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेजेंडरी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। लेजेंडरी इक्वेशंस क्या है, उस लेजेंडरी इक्वेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नोट करिए, हम लोग इस सिलेबस को, जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आइडिया लगाए। इस बार हम लोग इस सिलेबस के रिस्पेक्ट में लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। ओके, सो हेडिंग डालिए लेजेंडरी इक्वेशंस, लेजेंडरी इक्वेशंस। ठीक है, लेजेंडरी इक्वेशंस। क्या लेजेंडरी इक्वेशंस है बेसिकली? लेजेंडरी इक्वेशंस, डिफरेंशियल लेजेंडरी इक्वेशंस बेसिकली क्या होता है? देखिए, तो डिफरेंशियल, ये जो लेजेंडरी इक्वेशंस है इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द डिफरेंशियल फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशंस, द डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस n इंटू n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू y equals to 0. This is the in general differential equation from, in general differential equation form of the legendary equations. ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेसिकली मिलने वाले हैं इसके बारे में देखेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके हम लोग बेसिकली क्या क्या फाइंड करने वाले हैं। इससे हम लोग फाइंड करेंगे नम सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली फाइंड करने वाले हैं सिंगुलर पॉइंट के बारे में हम लोग फाइंड करेंगे, सिंगुलर पॉइंट। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू 0। This is the second order differential equations, right? This is the second order differential equations. इस second order differential equations का सिंगुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिंगुलर पॉइंट है? सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करेंगे इसको। ठीक है, जो प्रोसीजर है सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को बेसिकली हम लोग फॉलो करने वाले हैं। क्या प्रोसीजर है बेसिकली? d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स इक्वल्स टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखना है इस टर्म को हम लोग p, दिस इज द टर्म
दिस इज द टर्म, ये जो टर्म है ना, दिस इज द टर्म और दिस इज द टर्म, दिस टू टर्म आर डिनोटेड एज P and Q. These two terms are denoted as P and Q. हम लोग इसको P से डिनोट करेंगे, हम लोग इसको P से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग Q से डिनोट करने वाले हैं. ओके, सो दैट्स मीन्स P इट्स इक्वल्स टू बेसिकली 2x minus 2x 1 minus x square और Q इट्स इक्वल्स टू बेसिकली n into n plus 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब इस P का जो फॉर्म है और Q का जो फॉर्म है, इस P और Q से बेसिकली हम लोगों का काम है. इससे हम लोग देखेंगे इस P का वैल्यू x की कितनी वैल्यू में बेसिकली इसका वैल्यू बेसिकली इन्फिनिटी आने वाला है. तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने का जो टेक्निक है, इस P का वैल्यू x की कितनी वैल्यू में, मतलब x का वैल्यू 0 1 2, इसमें से कौन सा वैल्यू में बेसिकली x की कितनी वैल्यू में P का वैल्यू बेसिकली इन्फिनिटी आने वाला है. तो सिंगुलर पॉइंट इज डिफाइंड, हेडिंग लिखिए, सिंगुलर पॉइंट इज डिफाइंड, सिंगुलर पॉइंट इज डिफाइंड singular point is defined at what value of x, at what value of x, at what value of x, at what value of x p will be infinity, p will be infinity. x की कितनी वैल्यू में p का वैल्यू बेसिकली इंफिनिटी आने वाला है, that point or that value आर कॉल्ड इज बेसिकली सिंगुलर पॉइंट. x का जो वैल्यू जिस वैल्यू में p का वैल्यू इन्फिनिटी आने वाला है, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिंगुलर पॉइंट हम लोग उस दिस पॉइंट्स आर बेसिकली सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके, सो सिंगुलर पॉइंट इज डिफाइंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x p विल बी infinity, p will be infinity. That's very important, इसको नोट करके रखिए. That's very important पॉइंट्स है. इस पॉइंट से रिगार्डिंग हम लोग सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने वाले हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज बेसिकली मिलने वाला है ना. सो सिंगुलर पॉइंट इज डिफाइंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x p विल बी इन्फिनिटी. x की कितनी वैल्यू में p का वैल्यू इन्फिनिटी आने वाला है. सो p का जो फॉर्म है, इस p का जो फॉर्म है बेसिकली इट्स इक्वल्स टू माइनस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. सो x का वैल्यू अगर हम लोग प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तब भी p का वैल्यू इन्फिनिटी आने वाला है, और x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट किया तब भी p का वैल्यू इन्फिनिटी आने वाला है. ओके, सो व्हेन x इट्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और इन्फिनिटी, x का वैल्यू इज व्हेन x का वैल्यू इज प्लस माइनस 1 और इन्फिनिटी, देन p विल बी इन्फिनिटी. ओके, देन p विल बी infinity, then p will be infinity. So the singular point of the differential equations of legendary differential equation is plus minus 1 and infinity. So the singular point of the legendary differential equations of legendary differential equations each at x equals to plus minus 1 and infinity. So this is the very important point. इससे क्वेश्चंस बन सकता है. ठीक है,
डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके पास एक डिफरेंस, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना होगा. सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली प्लस माइनस 1 एंड इंफिनिटी. दिस टू पॉइंट्स आर बेसिकली सिंगुलर पॉइंट है. सो हम लोग लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन और लेजेंडरी इक्वेशंस के बारे में स्टडी किए. अब देखिए ये जो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ इस सॉल्यूशन में क्या क्या इंक्लूड है उसके बारे में देखेंगे. ओके सो ओके इस साइड को नोट करिए. ओके इस बार हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे. क्या सॉल्यूशन है इसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे हम लोग. सॉल्यूशन, ठीक है. इसका जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे. जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. इस लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका जनरल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे हम लोग. जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन of legendary function or legendary equations. Legendary equations. Okay. General solution of legendary equations. जो legendary equation था, equation basically क्या था? 1 minus x square d2y upon dx square minus 2x dy upon dx प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू 0. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन इज डिनोटेड एज इट्स इक्वल्स टू y, इट्स इक्वल्स टू बेसिकली कांस्टेंट pnx प्लस b qnx. यहाँ पे pnx और qnx क्या है बेसिकली, यहाँ पे pnx और qnx बेसिकली क्या है, ठीक है. यहाँ पे pnx और qnx बोथ आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस. यार एक चीज लिख के रखिए, नोट करके लिख के रखिए, नोट करिए. यार pnx and qnx are independent solutions. Are इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस. बट यहाँ पे pnx और qnx क्या है, ठीक है. यहाँ पे pnx और qnx बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. देखिए pnx, यहाँ पे pnx दिस इज द लेजेंडरी फंक्शंस, लेजेंडरी पॉलिनोमियल. इट इज कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिनोमियल. ओके, इट इज कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिनोमियल, है ना. इसका लेजेंडरी पॉलिनोमियल. यहां पे qnx क्या है बेसिकली, qnx इज द लेजेंडरी फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड, ठीक है. pnx इज द लेजेंडरी फंक्शन है और qnx इज द लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड. ओके, लेजेंडरी फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड. लेजेंडरी फंक्शंस, legendary functions of second kind. okay, अब देखिए हम लोग यहाँ पे लेजेंडरी पॉलिनोमियल को लेके डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम लोग का जो सीएसआर नेट और गेट का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में हम लोग बेसिकली इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे रिगार्डिंग हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे. लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे. pnx लेजेंडरी पॉलिनोमियल. सो इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है ना, हम लोग pnx, आई मींस हम लोग कैसे लेजेंडरी पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे, pnx का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है. इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस pnx को फाइंड करने के लिए और लेजेंडरी पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दिस इज द रॉट-रिगोरस फॉर्मूला है. ओके, रॉट-रिगोरस फॉर्मूला. सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रॉट-रिगोरस फॉर्मूला. ओके, चलिए नोट करिए इतना तक. रॉट-रिगोरस फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ये CSIR नेट और गेट की पर्पस में से इस फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस Pnx और लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल और Pnx का वैल्यू फाइंड करने के लिए x का वैल्यू n का, ये जो n है ना बेसिकली यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक आ सकता है। इस डिस्क्रीट n के वैल्यू के लिए हर एक पॉइंट में P0x P1x P2x हर एक लेजेंडरी पॉलिनोमियल का n का डिफरेंट वैल्यू में जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल को डिफरेंट लेजेंडरी पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बेसिकली दैट इज द रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। ओके, रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। सो हेडिंग डालिए रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। हेडिंग डालिए रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। ठीक है, रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इट इज बेसिकली यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Pnx। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज दिस फॉर्मूला is used for find different value of Pnx का डिफरेंट वैल्यू आई मीन दैट इज हम लोग फाइंड करने वाले हैं P0x का वैल्यू, P1x का वैल्यू, P2x का वैल्यू और P3x का वैल्यू एंड सो ऑन अप टू Pnx का वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं। सो हम लोग का एम है बेसिकली इस रॉट-रिगोरस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या क्या फाइंड करने वाले हैं, P0x P1x P2x P3x Pnx इस सारे का वैल्यू हम लोग बेसिकली फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस सारे लेजेंडरी पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग द रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। ओके ओके, देखिए व्हाट इज रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। रॉट-रिगोरस फॉर्मूला इज डिफाइंड एज Pnx is denoted as 1 upon 2 to the power n factorial dn upon dx to the power n d to the power n dx to the power n 1 minus x square whole to the power n। सॉरी, यहाँ पे x square minus 1 होगा, x square minus 1 whole to the power n। okay, so this is the very important formula. Please remember okay, this is the रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। Pnx equals to 2 to the power n factorial n का वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे n का वैल्यू बेसिकली 0 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह का है। ठीक है, इस रॉट-रिगोरस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग सारे लेजेंडरी पॉलिनोमियल के वैल्यू बेसिकली हम लोग फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू अगर 0 होता है तो इसको यूज करके हम लोग P0x P1x P2x और P3x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, P0x P1x और P2x और P3x का वैल्यू हम लोग बेसिकली यहाँ पे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रॉट-रिगोरस फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे। कत मिनट रॉट-रिगोरस फॉर्मूला हम लोग बेसिकली फाइंड करने वाले हैं। सो ओके, रॉट-रिगोरस फॉर्मूला अगर n का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, हम लोग P0x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इसके रेस्पेक्ट में n का वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं हम लोग। सो इट्स इक्वल्स टू बेसिकली 2 to the power 0 फैक्टोरियल d0 अपॉन dx to the power 0 x square minus 1 whole to the power 0, that means 1 upon 2 to the power 0 factorial, so 1 upon
1, that is 1. So P0x का वैल्यू बेसिकली 1 आ गया. So P0x का वैल्यू बेसिकली 1 आ गया. P0x का वैल्यू बेसिकली 1. ओके फाइन. नेक्स्ट इसी तरह इनके n का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह पुट करके हम लोग P1x का वैल्यू भी हम लोग फाइंड करेंगे. सो P1x इसका वैल्यू बेसिकली आने वाला है x. ओके P1x का वैल्यू बेसिकली आने वाला है x. इसी तरह हम लोग हर एक वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. P3x, P2x इस तरह हर एक वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. P2x का वैल्यू बेसिकली आने वाला है. P2x का वैल्यू बेसिकली आने वाला है हाफ 3x² - 1. हम लोग इसको याद रखेंगे. ठीक है. इस P0x, P1x, P2x हर एक पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग बेसिकली हर एक ऑर्डर का पॉलिनोमियल हम लोग बेसिकली याद रखेंगे. इसी तरह P3x का वैल्यू बेसिकली आने वाला है. P3x का वैल्यू बेसिकली आने वाला है हाफ 5x² 5x³ - 3x. हाफ 5x³ - 3x. ओके 5x³ - 3x. ओके so these are the very important 3 P0x, P1x, P2x and P3x का वैल्यू. प्लीज इस सारे याद रखिए. इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो हम लोग रॉड रिगोरस फॉर्मूला की यूज करके इसी तरह हम लोग P4x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. P5x का वैल्यू फाइंड करेंगे. इतना तक जाने का कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ P3x तक याद रखिए. ठीक है P3x तक याद रखिए. एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है P1x, P0x, P2x और P3x का वैल्यू याद रखिए. इसी में से क्वेश्चन बेसिकली बन जाएगा. ओके सो हम लोग रॉड रिगोरस फॉर्मूला के बारे में तो फाइंड किया. रॉड रिगोरस फॉर्मूला के बारे में फाइंड किया, उसके बारे में डिस्कशंस किया और उस डिस्कशन से हेल्प से हम लोग बेसिकली लेजेंडरी पॉलिनोमियल के वैल्यू भी हम लोग हर एक लेजेंडरी पॉलिनोमियल का वैल्यू भी हम लोग फाइंड किया. इस बार हम लोग देखने वाले हैं इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है ये जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ रॉड रिगोरस फॉर्मूला, इस सारे लेजेंडरी पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफिकली पुट करेंगे और उसके साथ साथ इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का रेंज हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है x की कितनी वैल्यू में इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बेसिकली मिलने वाला है उसको हम लोग देखेंगे. ओके इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नोट करके लिखिए. नोट करके लिखिए P2n x is an P2nx is even functions. That is even functions. Or P2n plus 1x is an odd functions. Okay. इस वैल्यू इस कंसेप्ट को हम लोग बाद में यूज करेंगे. अभी इसको नोट करके रखिए. P2nx is a even functions. P2n plus 1x is an odd functions. Okay. P2nx is an even functions. P2n plus 1x is an odd functions. Okay. इसको हम लोग यूज करेंगे बाद में. इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे. किस तरह यूज करना है हम लोग देखेंगे. इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं. ओके चलिए ग्राफिकल हेडिंग डालिए. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल representations of legendary polynomial.
graphical representations of legendary polynomial. So P0x का वैल्यू हम लोग बेसिकली यहाँ पे पुट करने वाले हैं ओके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पुट करेंगे इस तरह x का वैल्यू और यहाँ पे नेगेटिव x का वैल्यू, इस साइड हम लोग पॉजिटिव x का वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव x का वैल्यू, इस साइड में हम लोग नेगेटिव x का वैल्यू हम लोग बेसिकली पुट करने वाले हैं। तो देखिए P0x का वैल्यू बेसिकली कांस्टेंट आ रहा है, 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो दैट इज P0x, इसका वैल्यू बेसिकली 1 आ रहा है ना। इसके बाद हम लोग P1x का वैल्यू पुट करेंगे, P1x, ओके P1x, इट मीन्स x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1 हम लोग पुट करेंगे। सो P1x इक्वल्स टू x, सो P1 1 का वैल्यू बेसिकली आएगा +1 और P1 -1 इसका वैल्यू बेसिकली आने वाला है -1, है ना। सो x का वैल्यू +1, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू +1, देन P1 का वैल्यू +1 है, पॉजिटिव +1, ठीक है, +1। सो देखिए इस पॉइंट में, इसके बाद देखिए हम लोग, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, और P1 -1 का वैल्यू बेसिकली -1 आ रहा है, इसी तरह एक -1 भी आएगा इस पॉइंट में, दिस इज द -1, है ना, दिस इज द -1। हम लोग इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली इस तरह का होगा, है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू P1x, ओके P1x। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं P2x का वैल्यू, P2x का वैल्यू बेसिकली हाफ 3x² -1। फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू 0 पुट करिए, सो P2 0 इट्स इक्वल्स टू बेसिकली हाफ 0 - 1 माइनस हाफ, सो -0.5, सो -0.5 x इक्वल्स टू 0 में इसका वैल्यू बेसिकली -0.5 आ रहा है ना, 0.5 आ रहा है। इसके बाद x इक्वल्स टू 1 पुट करिए, x इक्वल्स टू 1 पुट करिए, सो P2 1 इट्स इक्वल्स टू हाफ 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू +1। उसके बाद P2 इक्वल्स टू -1 पुट करिए, P2 x के प्लेस में -1 पुट करिए, इसको पुट करने के बाद बेसिकली इसका वैल्यू आने वाला है 3 - 1 इट्स ऑल्सो +1। देखिए +1 और -1 दोनों में भी इसका वैल्यू +1 आ रहा है, सो +1 में भी इसका वैल्यू बेसिकली +1 और -1 में भी इसका वैल्यू बेसिकली +1। सो जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा बेसिकली इस तरह, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ग्राफ, एक सेकेंड। इस पॉइंट में 0.5 था बेसिकली, इस पॉइंट में इस तरह का आएगा, राइट। इस पॉइंट में भी +1 है। देखिए ये जो ग्राफ है बेसिकली P2x का ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ, P2x का ग्राफ है ना, P2x का ग्राफ है। इसके बाद हम लोग P3x का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, P3x का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ x इक्वल्स टू 0
और x इक्वल्स टू -1 with the help of x equals to 0 or x equals to -1. So P3 x it's basically half 5x cube minus 3x. Okay, 5x cube minus 3x. So put करिए x equals to 0. Put करिए x equals to 0. 0 आएगा इसका वैल्यू. +1 पुट करिए. P3 +1. So half 5 minus 3 that is +1. Sorry, हाँ +1 sorry. ठीक है +1. इसके बाद -1 पुट करिए. -1 half -5 + 3 equals to -1. ओके -1 हो गया है ना. -1 हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ है ना. 0 से स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होके इसका जो वैल्यू है इस तरह का हो रहा है. देखिए 0 से स्टार्ट हो, इस तरह का मिला +1 में. इसके बाद नेगेटिव पॉइंट के लिए इस तरह का ग्राफ है बेसिकली, है ना. सो दिस इज द P3x. दिस इज द P3x. सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दैट. सो हम लोग इसी तरह अप्रोच को यूज करके हम लोग जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल फंक्शन है इस सारे फंक्शंस का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं. सो एग्जाम में अगर इसी से एक क्वेश्चन आपको गिवन है, मान लिया एक क्वेश्चन, तो इसी ग्राफ को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है. तो हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना होगा. आपके पास इस तरह का एक ग्राफ यहाँ पे गिवन है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल का ग्राफ यहाँ पे गिवन है. ओके, इसका ग्राफ गिवन है बेसिकली इस तरह का है, इस पॉइंट में -1 और इस पॉइंट में +1. सो इसका करस्पॉन्डिंग लेजेंडरी पॉलिनोमियल कौन सा होगा, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग लेजेंडरी पॉलिनोमियल कौन सा होगा. सो इस ग्राफ का करस्पॉन्डिंग लेजेंडरी पॉलिनोमियल होगा P3x, राइट. तो इसको याद रखना तो बहुत ही डिफिकल्ट है. आपको P3x का वैल्यू कौन सा फॉर्मूला याद रखना होगा. इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, बेसिकली 5x³ - 3x. इसको याद रखना होगा. उसके बाद x = 0 पुट करिए और x = +1 पुट करिए और x = -1 पुट करिए. उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करिए, आपको ग्राफ मिल जाएगा. इसी तरह का टेक्निक यूज करिए और इसको यूज करके लेजेंडरी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आप लोग प्लॉट करिए और क्वेश्चंस बना लीजिए. ओके, सो आज के क्लास में हम लोग इसी तक डिस्कस किया. अगले लेक्चर में इसके बाद जो बचा हुआ छोटा टॉपिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे. हम लोग इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 क्लास लेने वाले हैं. 3 क्लास में हम लोग लेजेंडरी पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे. टोटल प्रीवियस ईयर हर एक जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नेट और गेट सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे. जो लोगों का प्लान है, इस प्लान से हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.